मतलब यात्रा जब शुरू हो जाए तो उल्टा नहीं चलना कभी भी। अब इमरजेंसी पड़ जाए, आगे लेकर के रात बिरात हो जाए वो अलग चीज़ है। हाँ। अब 1 किलोमीटर एक अलग हो जाता है ना। अच्छा। फिर जब 2 किलोमीटर हो गया वो, जैसे कहते नहीं कि यात्रा जो करता है आदमी तो लौटता नहीं, वो करके ही निकलेगा। तो ये यात्रा इतनी मतलब जरूरी क्यों है? भगवान तो हर जगह है ना, तिनके में भगवान है। बेटा अब आप कर रहे हो तो यही तो आपसे पूछी जाए। मैं तो अपने शरीर को कर रहा हूँ। साधु संत एक ऐसे होते हैं कि एक जगह इन्हें अच्छा नहीं लगता है, पानी खड़ा अच्छा नहीं है। अब 6 महीना पता है कि यहाँ अच्छा है, यात्रा भी होती, भगवान का नाम भी चलते चलते हरि ओम नमः शिवाय जो भी अपना कहना, ठीक है। अब मूर्तियों से आप मिले, दर्शन मेला हुआ, और कोई मिले और दर्शन मेला होगा, बातें करेंगे, अलग अलग प्रकार की प्रगति देखने को मिलती है। ये वहाँ कुटिया में बैठे बैठे कहाँ मिलेगी? तो अब 6 महीने तो कुटिया में बैठने ठंड में 6 महीना के बाद तो फिर यात्रा करना ही करना। साधु अगर है तो यात्रा करता ही है। माचिस आपका नहीं, हम सन्यासी 15 साल की अवस्था से सन्यास ले लिया। शरीर दे दिया भगवान को ही, शरीर भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान की कृपा भी रहती है हम पे, ऐसी बात नहीं। हमारी बीमारी हमें जल्दी नहीं होती। बीमारी नहीं होती। उम्र क्या आपकी? हमारी 60 साल में हो गई, अभी तक कोई बीमारी नहीं। ये है। नीचे का आदमी देखता महाराज जी लालामी आपकी इसकी, तब कल ये गाड़ी वाला मिला, वो वीडियो बनाया, बोला महाराज जी जो आपका चेहरा लाल है इसकी कोई खास बात है वो तो बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये प्रकृति देख लो, पहाड़ों में रहता हूँ मैं, झरने का पानी पीता हूँ और दूसरा नशा नहीं करता हूँ, चिलम पीता हूँ, वो भी हिसाब लिमिट से, ये नहीं पूरे दिन चिलम ही फूंकते रहो। नशे में नहीं रहना, होश में रहना। अब पूरे दिन साधु चिलम फूकेगा और खाएगा नहीं तो वो मर ही जाएगा। वो 60 साल का 50 साल भी नहीं चलेगा। अभी मैं 10-20 साल और रह जाऊंगा, उम्मीद है। तो खाना एक टाइम खाते हो? हाँ, खाना बस जाके कहीं 12-1 बजे खाना खाएंगे यहाँ भी, और फिर आराम से कहीं थोड़ा देर 1-1.5 घंटा विश्राम करेंगे, फिर चलते रहें। वो जो सुबह कहते रहते हैं शिव जी पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो शिव जी के पास पैसे मशीन तो है नहीं कोई। शिव जी कहता अपना कर्म करो, कर्म करोगे आशीर्वाद हम देंगे, आपको कल्याण होगा, आपको पैसा। अब आप कर्म ही नहीं करो तो कैसे होगा? पत्थर ऐसे तोड़ोगे जब भी टूटेगा। अब यहाँ बैठे पत्थर टूट जा, पत्थर थ्रू टूट जाएगा, हथौड़ा लेके डटेंगे उस पर, टूट जाएगा। आज नहीं टूटेगा, कल टूटेगा, परसों टूटेगा, 1 महीने में तो तोड़ ही देंगे, पहाड़ टूट जाएंगे। तो ये किसी ने कहा लगन एक सबसे बड़ी होती है। अब हम यात्रा कर रहे हैं, अब हमें प्लेन भी चलना पड़ता है, चढ़ाई भी झेलनी पड़ती, वजन भी है पूरा। तो अब हम कहें नहीं चढ़ाई नहीं चढ़ेंगे, अब हम बोले अरे तो भाई यात्रा करने क्यों आए, चढ़ाई नहीं चढ़ोगे? परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, अभी बारिश फंस जाओ तो वो भी देखना पड़ेगा, कोई जानवर मिल जाए उससे भी निपटना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ है। पहाड़ कोई पत्थर गिर गया उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ तो 24 घंटा खतरा है कि घर के पहाड़ी नीचे चलते हैं, यहाँ कब पत्थर कब आ जाए पता नहीं, गाड़ी घोड़ा देखे कितने पड़े रोड पर, सब पत्थर की करामात है ये। उससे देखना गंगानी से पहले जो ये गंगानी से पहले बस गिरी नीचे पिछली साल, और उससे आगे एक गाड़ी रोड पे पड़ी, पत्थर गिरा था ऊपर से, इससे बड़ा पत्थर था काफी, बीच में गिरा आगे, और वो गाड़ी आज भी वहीं पड़ी हुई, उठा के नहीं ले गए, पचक गई बिल्कुल, जितने थे सब। तो सब उसकी कृपा है कि जिसको जिस टाइम है जाना फर्क ना होगा एक रत्ती। प्रभु ने जब ऑर्डर ऊपर से लिख दिया, जैसे करके यहाँ थाने में भी आप घर के घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब भी कोई गलत काम कर दोगे और चौकी में जाएगा, थाने में जाके बता देगा कोई कि देखो वो वैसे ही, तो वो तुम्हें पुलिस वाला खट्टा आएगा पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए, समझाने के लिए। जैसे भी छोटा मोटा काम करो समझा देगा, ज़्यादा बड़ा काम करो अंदर डाल देगा। तो वैसे ही ऊपर का हिसाब, जो ऊपर से टिकट कट जाता है, दूत आ जाते हैं नीचे लेने के लिए। अब जिस जगह चुनते हैं उसी जगह तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छा, वो डेस्टिनी पहले ही लिखी हुई है कि भाई तूने इस जगह जाना, इतने टाइम, जितना अन्न दिया भगवान ने तुम्हारे कागज में लिख दिया उतना ही खाओ, फालतू नहीं खा सकते, सांसें ज़्यादा नहीं ले सकते, ना सांस ज़्यादा ले सकते। कर्म तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, कर्म तुम्हारे ऊपर इसलिए छोड़ दिए कि शरीर तुम्हारा है इस समय, आत्मा भगवान की है, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं। अब तुम अपनी बुद्धि से क्या करोगे? अच्छा करोगे तो, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, तो वो तो जानते हैं और सभी जानते हैं, तो उसके बाद भी लोग बुरा करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि उनको इस चीज़ से वो वाकिफ नहीं है ना, कि हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता जाके, वो उसमें यही सोचते हैं कि यहीं सब जवाब देना पड़ता, बाकी कुछ नहीं, तो वो लोग करते हैं। बुझ गया? कोई नहीं, हम बाद में लगा लेंगे इसको, बंद करके चले गए। 2 फूट लग जाओ, जय हो जय हो। जैकेट पड़ी है इसमें, अब आगे पहननी पड़ेगी, पसीना आ जाता, चढ़ाई पड़ती है तो। मैं तो ऐसे ही रहता हूँ यहाँ। हाँ आपकी उम्र है, तुम्हारी उम्र पर मैं भी नहीं पहना करता था ज़्यादा कपड़े,
और इतना वजन भी नहीं रखा करता था। आपने तो मेरे से ज़्यादा वजन रखा। वजन रखना पड़ता, अब रात को कहीं भी सोना पड़ता मेरे को। बाहर आप तो रूम ले लोगे जाके, अब मैं रूम कहाँ, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे, मैं रोटी खा लूँ यही बहुत। अब एक दिन दूर है, 2 महीना लग जाएगा मेरे को, 2 महीने का रोज़ का रूम कितना पैसा बैठा जाएगा, लाखों रुपये तो रूम में चला जाएगा, साला 12 रुपये तो बेटा कहीं अपना छोटा मोटा जगह देख के अपने सो जाते हैं। मंदिर तो बहुत है इधर। हाँ मंदिर है, आश्रम है, नहीं है तो कोई होटल मिल गया वहाँ अपने बाहरी सो गए बरामदा में। अब होटल वाला अगर सही होता तो कोई बिछाने उछाने दे देता, ओढ़ने के मेरे पास रहता है। कोई कम्बल है इसके अंदर, चद्दर फर्स्ट क्लास कश्मीरी है एक, 2 इसके अंदर, 3 है, गरम जैकेट है, गरम पैजामी है अंदर रखी हुई, ये नहीं दूसरी है बर्फ वाली है। जुर्राब खींची, टोपा लगाया, सुबह चले जैकेट फैकेट अंदर, रात को जैकेट पहनते हैं ज़्यादातर, या सुबह जैसे कहीं रुक गया वहाँ सर्दी है तब पहन ली। सफ़र में कम पहन पाते हैं क्योंकि सर फिर अभी चढ़ाई पर जाएगा तो सब पसीना पसीना हो जाएगा। मतलब यात्रा वही है, नियम है एक ज़िंदगी जीने का कि यात्रा करो। ऐसा है, पहले के लोग जो है पैदल ही यात्रा किया करते थे, बड़ी लोग घर के थे, और यात्रा पैदल ही मानी जाती है। अब तो गाड़ी घोड़ा हो गया आदमी, अब 1 मिनट में अंदर, 1 मिनट में अंदर, 1 मिनट में अंदर, तो अभी तो एक प्रगति बदलने लगी ना। अभी कोई, अब आप ही देखो, आदमी गलत काम में आँख ही बंद करके पैसा ख़त्म कर देता है। जैसे जुआ हो गया, आंखें बंद करके लगा देगा, चला गया। दारू साला आंखें बंद करके 1000 रुपये फूंक देगा 1 मिनट में। अच्छा, कोई भी गलत काम करने से वो आंखें बंद कर लेता है। अब अच्छा काम होगा ना तो वहाँ आंखें बंद नहीं करेगा, आंखें खोलेगा। खोल के हैं यार कहाँ में, तो 500 रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा आटा। अब वो देगा फटी पे इसलिए कि उसको पता समाज में रहना मेरे को। अब अच्छा काम हो रहा, कहीं हवन हो रहा, कोई काम हो रहा, मंदिर में हो रहा, और सबसे लिए जा रहे हैं तो अब दे तो रहा है वो। अब दे रहा तब भी सोच रहा क्या फ़ायदा उसमें, यार दिया तो सोचना ही क्या। वस्तु दान करने से पहले उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। पहले लोग दान किया करते हैं, आज भी कुछ दान करते हैं तो वही चीज़ नहीं देखते कि इतने रुपए की चीज़ है, हमने देना है तो हम उसको कीमत नहीं लगाएंगे, या तो देना ही नहीं। चोरी 1 रुपये की 1 लाख के बराबर होती है। इसीलिए दान जो है जब किसी को करते हैं, और दान अगर कोई दे रहा है उसे रोकने वाला, वो महापापी होता है। अच्छा, रोकने वाला भी बहुत। हाँ, चाहे वो अपना भाई सही, बाप सही, बहन सही, कोई भी सही, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है। जब भगवान नारायण ने 52 का रूप धरा था तो उनके गुरु जो थे बहुत रोकते रहे। उनको पता था कि ये कोई और है। इतने 3 कदम में धरती ना पिली, 2 में ना पिली, और तीसरा कदम बोले कहाँ रखा, तो उन्होंने अपने सर पर रखवाया था राजा ने। वो भी राजा देखो राक्षस कुल से जन्म लिया था उसने, लेकिन दानी था वो। और जब नारायण ने उसको आजमाने के लिए गए ब्राह्मण रूप धर के, तो बोले हमें कुछ रहने के लिए जगह चाहिए तुमसे। तो उनने की बताओ कितनी, उनने 2 कदम, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 कदम हमारे लिए बहुत। राजा बोले यार तुम हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, हैं? अरे पंडित जी मांगो तो कुछ ज़्यादा मांग लो, हमारे पास इतनी ज़मीन पड़ी 1000 बीघा, बताओ बीघा, हम आपको दे देंगे। अब हमने क्या 2 कदम ज़मीन मांगा। नारायण तो पंडित के रूप में गए थे, अब उन्हें थोड़ा पता नारायण है। अब गुरु ने कही कि ये छलिया है, ये नारायण है। वे बोले तो उनने कही नारायण है और हमसे मांगने आते, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हमारी है। मतलब नारायण हमारे दरवाजे है, हम तो दुनिया के दाई रहे हैं। आज वो जो मांगे हम देंगे उनको, अगर वो हमारी जान प्राण भी मांगे वो भी देंगे। हम अगर नारायण है तो, और नहीं तो 2 कदम मांग रहे, 2 कदम में क्या कर लेंगे ये हमारा, हम तो इनसे करें तुम ज़्यादा मांग ले। बोले तुम नहीं जानते हो। तो जब संकल्प होता है ना, दान करने से पहले संकल्प हुआ करता था, बड़ा दान किया करते थे, जैसे ज़मीन है, कोई है चीज़, तो संकल्प लिया करता था। तो संकल्प लेने के लिए जल जिसमें भरा था डोल में, तो यहाँ छेद किया था, उसमें रख दिया था, उससे तो जल लेते थे। तो गुरुजी उसमें बैठ गए जाके कमंडल में। हाँ, उसमें बैठ गए तो उनने अपनी आंख से देख रहे हैं और पानी नहीं निकलने दे रहे हैं, वो रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, नारायण ने एक कुश लिया, कुश को जो है उसमें नीचे से डाल दिया, तो उनकी आंख फूट गई गुरुजी की, एक आंख रह गए। मतलब अब देखो तुरंत जब वो रोक रहे थे उन्हें सजा मिल गई। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई दान कर रहा है और उसको रोकता है जो, तो वो बहुत ज़्यादा पापी का भागी होता है। एक तो दान कर रहा है, आपके जेब में तो कुछ जा भी नहीं रहा, आप खाली मूली करे, कहाँ यार किसको दे रहा है तू, टोकना कहते हैं इसको। कायदा में करना यार, ठीक बढ़िया, अच्छा, अरे हम नहीं कर सकते, कोई कर रहा है, यही बहुत। तो उन्होंने कि ठीक संकल्प हो गया। संकल्प होने बाद में उन्होंने कहा कि अब नाप लो अपनी 2 कदम। 1 कदम ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पैर कहीं कहाँ रखें, तो राजा बलि ने कही हमारे सर पर, 1 पैर सर पर रखवाया। नारायण खुश हो गए, बोले मैं मान गया।